अवसर आइए सम्मानित राजीव अज्जानी जी, स्वागत बंदन अभिनंदन। धन्यवाद। हाँ, लखनलाल जी, समय बताइए कितनी देर तक बोलना है। 50 मिनट, 45 50 मिनट। 45 मिनट बोल देता हूँ ताकि फिर मैं लगभग 9 बजे के करीब लीव कर दूंगा। जी। ठीक है ना जी। जी। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते जी। आइए एक बार मिलकर प्रेम और श्रद्धा के साथ गुरु मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूरभुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगे योगे तव स्तरम् वाजे वाजे हवामहे सखायन्द्रमोदाये सह नवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवां वहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, इस कार्यक्रम के सूत्रधार और कुशल संचालक आदरणीय लखन लाल आर्य जी, वर्ष भर निरंतर वेद प्रचार का जिनका संकल्प है, और मैं भी जब से ये ऑनलाइन सत्संग लगभग कोरोना के बाद प्रारंभ हुआ है, मैं देख रहा हूं कि श्री लखनलाल जी ईश्वर की कृपा, आपके सहयोग और अपने संकल्प से इस कार्य को निर्बाध गति से कर रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर के साथ साथ मैं आपके संकल्प का भी साधुवाद करता हूं। ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित समस्त धर्माभिलाषी पुरुषों, मेरे आदरणीय प्रेम सचदेवा जी भी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, और भी जितने प्रियात्मन उपस्थित हैं, सबका साधुवाद, धन्यवाद, अभिनंदन करता हुआ कुछ समय के लिए अपनी बात आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूंगा। इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार हमारे आदरणीय इतिहासविद डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी भी उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत है लंबे समय के बाद। यद्यपि ऑनलाइन ही दर्शन है, लेकिन दर्शन तो दर्शन ही है ना। इस ऑनलाइन सत्संग का एक लाभ तो बड़ा महत्वपूर्ण रहा है कि पूरा का पूरा विश्व कनेक्ट हो जाता है, आपस में हम जुड़ जाते हैं। मिलना संभव नहीं है, कारण है दूरियां बहुत हैं। कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, किसकी किस प्रकार की व्यस्तताएं हैं, लेकिन फिर भी टेक्निक को, विज्ञान को नमन है, जिसकी कृपा से पूरा का पूरा विश्व, जैसे हम कल्पना करते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अब मुझे नहीं पता वो कल्पना कब कितनी साकार होगी, लेकिन इस ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से एक सीमा तक तो साकार हो ही गई है। पूरा का पूरा विश्व
एक कुटुंब के रूप में जुड़ ही गया है। कोई कहाँ से जुड़ता है, कोई किस प्रांत से जुड़ता है, कोई किस देश से जुड़ता है, कोई किस ग्राम से जुड़ता है, कोई किस जनपद से जुड़ता है, और सभी के सभी इस सत्संग की अमृतमय गोद में बैठते हुए अपने जीवन को धन्य करने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं भी आपके सामने आज और कल समय के निश्चित अवधि में कुछ नीति परक वचनों पर अपनी बात रखने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, मनुष्य जीवन के निर्माण में नीति अर्थात नैतिक मूल्यों का बहुत महत्व है। धार्मिक मूल्यों के महत्व को भी हमारे ऋषियों ने स्वीकार किया है, और नैतिक मूल्यों को भी हमारे ऋषियों ने स्वीकार किया है। और एक सफल जीवन के लिए मनुष्य के जीवन में नैतिक और धार्मिक दोनों प्रकार के मूल्यों का समावेश होना चाहिए। और वेद के भीतर भी अनेक स्थानों पर हमारे को नीति, सुनीति और दैनिक जीवन के भीतर नैतिक मूल्यों को धारण करने की भिन्न भिन्न प्रेरणाएं देखने को मिलती है। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के शब्दों में, चूंकि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए सब सत्य विद्याएं वेद से ही निस्सृत हुई हैं। और ऋषियों ने मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए, विचार करते हुए समाधि की उत्कृष्ट स्थिति के भीतर उन मूल्यों को देखा, अनुभव किया, आचारगत किया, और हमारे उत्थान के लिए हमारे सामने प्रस्तुत भी किया। तो ऐसे ही एक नीति का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, और उस नीति के श्लोक के अंतर्गत मैं आपके सामने सुख प्राप्ति के कुछ उपायों की बात कहने जा रहा हूं। और आप यह मान के चलिएगा, यह आर्य सत्य है, अकाट्य सत्य है, कि प्रत्येक प्राणी स्वभाव से ही दुख मुक्ति चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है। प्रत्येक आयोजन के पीछे प्रयोजन सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति ही है। अंतर केवल मात्र शब्दों का हो सकता है। कोई यह घोषणा करेगा सुख चाहिए, कोई यह अभिलाषा करेगा आनंद चाहिए, कोई यह उद्घोष करेगा कि निश्चिंतता की तरफ मेरा जीवन हो। अंतर मात्र शब्दों का होगा, लेकिन मूल में इच्छा सुख की ही होगी। जैसे आप समझने का प्रयत्न कीजिए, एक व्यक्ति से मैं मिला, और उस व्यक्ति से मिलने के साथ साथ उस व्यक्ति से मैंने पूछा पानी पियोगे? उसने कहा बिल्कुल पीऊंगा। मैंने पानी पिलाया, समझिएगा। उसके बाद मैं एक दूसरे व्यक्ति से मिला, और वह दूसरा व्यक्ति भारत का नहीं था। मैं प्रचारार्थ देश विदेश के भ्रमण पे भी रहता हूँ, एक प्रचारक हूँ, लगभग 40 वर्षों से प्रचार कर रहा हूँ। भिन्न भिन्न सभा संस्थानों, देश विदेशों में जाने का सौभाग्य परमेश्वरी कृपा से प्राप्त हो रहा है। तो मैंने उससे प्रश्न किया, डू यू वांट वाटर? आपको पानी चाहिए? उसने कहा यस आई वांट वाटर, पानी चाहिए। फिर एक सज्जन मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा नीर? उन्होंने कहा नीर। फिर एक सज्जन मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा वारी? उन्होंने कहा वारी। फिर एक सज्जन और मुझे मिले, मैंने उनसे पूछा तोय? उन्होंने कहा तोय। अब आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, आप जल कह लें, पानी कह लें, वारी कह लें, तोय कह लें, वाटर कह लें, और विज्ञान की भाषा में अगर केमिस्ट्री में H2O कह लें, कुछ भी कह लें, तो सभी का सभी सारा सूत्र एक ही होता है। और वे सारा सूत्र क्या है? मनुष्य पानी की डिमांड कर रहा है।
शब्दों का ही तो अंतर हुआ, और इसके अतिरिक्त अंतर क्या हुआ? ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति मिला, हमने पूछा जीवन किस लिए जी रहे हो? उत्तर दिया सुख को प्राप्त करने के लिए। दूसरा मिला, क्यों इतनी आपाधापी में दौड़ रहे हो? सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए। तीसरा मिला कि स्वप्न को देख रहे हो? पूर्ण निर्भयता के स्वप्न को देख रहा हूं। अंतर कुछ भी नहीं है, अभिलाषा एक ही है। और इस सुख को प्राप्त करने का सनातन पथ तो एक ही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। पथ तो एक था, एक है और एक रहेगा, और वह है सत्य सनातन वैदिक पथ। और उस सत्य सनातन वैदिक पथ का मनुष्य जब मनसा वाचा कर्मणा आश्रय ले लेता है, अवलंबन ले लेता है, तो वह निश्चित रूप से लौकिक सुखों को भी प्राप्त करता है और पारलौकिक सुखों को भी प्राप्त करता है। और इससे पहले मैं नीति के कुछ वचनों से आपके सामने सुख शांति आनंद के मार्ग को 2 दिनों में अत्यंत संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूं। मैं एक बात आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगा। जब मैं सुख की बात कर रहा हूं, शास्त्र सुख की बात कर रहा है, तो वहां पे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुखों की बात कही जा रही है। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। लौकिक सुखों को हम महत्वपूर्ण स्वीकार करते हैं। वैदिक चिंतन की स्पष्ट धारणा है, विज्ञान का अपना महत्व है, लौकिक सुखों का अपना महत्व है। यद्यपि मोक्ष सुख की तुलना में सभी सुख नगण्य हैं, लेकिन लौकिक सुखों की उपादेयता और उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। एक दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, फिर आगे चलने की कोशिश करता हूं। अभी जैसे मैंने कहा ना, पूरा का पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कहीं पे रात है, कहीं पे दिन है। कोई यूपी में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में बैठा है, कोई साउथ में बैठा है, कोई पंजाब में बैठा है, कोई हिमाचल में बैठा है, कहीं पे भी बैठा है। अब ये विज्ञान ये लौकिक सुख का ही तो परिचायक है, लौकिक सुख की ही तो देन है कि कहीं पे भी बैठे हो, बट वी आर वन। हम आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। नहीं तो कोई कल्पना कर सकता है कि लखन लाल जी बैठे हैं मेहरोनी में, राकेश कुमार जी बैठे हैं नोएडा में, मैं बैठा हूं दिल्ली में। अब कौन सा साधन है कि परस्पर एक दूसरे को देखें? देखे भी नहीं, एक दूसरे से बातें कर लें। तो कहां से संभव हुआ भाई? विज्ञान से। लौकिक सुख, इसलिए लौकिक सुखों का विरोध नहीं है। जब जब लौकिक सुखों को हेय कहा गया है, वो मोक्ष सुख की तुलना में कहा गया है। बस इस बात को समझ लीजिएगा। ये लौकिक सुख ही तो है, एसी चला रहे हो, पंखा चला रहे हो, कूलर चला रहे हो। ये लौकिक सुख ही तो है, मोबाइल के माध्यम से किसी की बेटी ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, किसी की बेटी कहीं बैठी है, सबका सब, या बेटा बैठा है, सबका सब आपस में जुड़ जाते हैं। वीडियो कॉल होती है और लगता ही नहीं कि दूरियां हैं, दूरियां मानो नष्ट हो गई, दूरियां मानो समाप्त हो गई। लौकिक सुख। लेकिन अंतर केवल इतना है, एक वही व्यक्ति है जो लौकिक सुख के विरोध में खड़ा है, गलत है, और एक वह व्यक्ति है जो मात्र लौकिक सुख को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझता है, वह भी गलत है। एक को रिलेशन, एक सामंजस्य हमारे को स्थापित करना है, और वह को रिलेशन, वो सामंजस्य क्या है? लौकिक सुख अनिवार्य है, लेकिन मोक्ष सुख की तुलना में नगण्य है। इस बात को भी अच्छी तरह समझेगा। लौकिक सुख अनिवार्य है, मोक्ष सुख की तुलना में नगण्य है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, और विशेषकर कणाद जैसे सिद्ध पुरुष ने, जो धर्म की परिभाषा दी, बड़ी अनूठी परिभाषा दी। अन्य ऋषियों ने भी वेदानुसार धर्म के भिन्न भिन्न प्रारूपों को स्पष्ट किया है, लेकिन ऋषि कणाद बड़ा सुंदर ढंग से इस बात को स्पष्ट करते हैं। यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म।
धर्म वह राजपथ है जिस पे चल के मनुष्य लौकिक सुख से भी वंचित नहीं रहेगा। अभ्युदय, सांसारिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य, मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स, उनसे भी वंचित नहीं रहेगा। और परम आनंद निःश्रेयस को भी प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार के सुख का अभाव नहीं होता। धार्मिक व्यक्ति के जीवन में न लौकिक सुख का अभाव होता है, और धार्मिक व्यक्ति के जीवन में न पारलौकिक सुख का अभाव होता है। और एक वाक्य के भीतर कहना चाहें तो धार्मिक व्यक्ति का जीवन पूर्णतः सुख युक्त होता है और होना चाहिए। तो सुख की अभिलाषा सनातन है, सुख की अभिलाषा शाश्वत है, सदा से है और सदा ही रहेगी। जब तक मिल नहीं जाता तब तक रहेगी। यद्यपि मिलना अत्यंत कठिन है, कुछ भी तो संसार में सरल नहीं होता। अब ये तो एक भ्रांत धारणा है कि कुछ सरल होता है। व्यंगात्मक रूप में कहूं तो केवल एक ही बात सरल होती है, दूसरे की निंदा करना, है ना। बाकी तो अपने आप में सब का सब बहुत कठिन हो। निंदा करने में कुछ नहीं जाता, है ना। गलतियां निकालने में कुछ नहीं जाता, जज बनने में कुछ नहीं जाता, है ना। अपने अहंकार को संतुष्ट करने में कुछ नहीं जाता, बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, बस थोड़ी मूर्खता को पालना पड़ता है और सबका सब कार्य हो सकता है। बाकी अन्य किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए मनुष्य को तप करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है, तपस्वी बनना पड़ता है। तो आज मैं महाभारत के एक बड़े प्रसिद्ध पात्र जिनका नाम महामना विदुर है, और महाभारत के भीतर विदुर नीति स्पष्ट रूप से पाई जाती है, तो मैं विदुर जी के एक श्लोक के अनुसार सुख प्राप्त करने के 6 उपायों की बात आपके सामने संक्षेप में कह रहा हूं। कुछ की चर्चा आज कर दूंगा और यथाशक्ति कुछ की चर्चा कल कर दूंगा। बड़ा सीधा सा श्लोक है। सुख जो प्राप्त करना चाहे वह व्यक्ति इन 6 गुणों को ना छोड़े। इसमें 2 बातें समझ लीजिएगा। पहली बात, सुख प्राप्ति के मात्र 6 ही ये गुण नहीं है, अनेक गुण हैं। लेकिन प्रस्तुत श्लोक में विदुर जी 6 गुणों की बात कहते हैं। और दूसरी बात और समझ लीजिएगा, 6 गुणों की साधना भी आपके जीवन को सुखपूर्ण कर सकती है। जब हम पढ़ा करते थे तो महाभाष्य में एक सूत्र पढ़ाया जाता था, और वह सूत्र बड़ा प्रसिद्ध है। एक शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्त स्वर्गलोके कामधुक् भवति। एक शब्द भी ठीक ढंग से जानकर आचारगत हो गया, व्यवहार का अंग बन गया, जीवन में उतर गया, तो वह एक शब्द भी आपकी सभी श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति का आधार बन सकता है। यह ऋषियों का वचन है, आप्त प्रमाण है। तो आप इसे थोड़ा सा बदल दीजिए। एक गुण सुप्रयुक्त, एक गुण भी ठीक ढंग से अगर जीवन में उतार लिया गया, सम्यक ज्ञाता, ठीक ढंग से जानकर जीवन में उतार लिया, तो वो एक गुण ही कामधुक् भवति, आपकी कामनाओं की, श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति का आधार बन सकता है। लेकिन इसका गलत अर्थ यह नहीं लेना कि मात्र एक गुण ही। इसका अर्थ है एक से प्रारंभ करना है और अनेक गुणों की साधना करनी। इसे आप एक छोटे से उदाहरण से समझने का प्रयत्न करें। जैसे आप गर्मी के दिन अभी चल रहे हैं और अक्सर सभी घरों में शिकंजी बनाई जाती है,
कई स्थानों पे तो मैं जाता हूँ तो प्रसाद में भी शिकंजी का, नींबू का शरबत कहें, शिकंजी कहें, कुछ भी कह लें, दिया जाता है। आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको एक शिकंजी का गिलास दिया और उसमें 1 चम्मच चीनी घोल दी, और जब 1 चम्मच चीनी घोल दी आपने पिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा बड़ा मिठास है, 1 चम्मच में जब इतना मिठास है तो 2 चम्मच में कितना मिठास होगा। तो 2 चम्मच डाली तो मिठास बढ़ गया, आपने कहा मजा आ गया। तो जो देने वाला है उसने कहा भाई साहब, 2 में जब इतना मिठास है, 3 में तो मिठास शब्दातीत हो जाएगा। आपने कहा चलो तीसरे का भी टेस्ट करा दो। आपने तीसरा चम्मच पिया और आपने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो। उसने कहा भी चौथा चम्मच डालोगे तो बोलोगे वाह वाह। आपने कहा ठीक है, इसमें भी क्या है, डाल दे भाई चौथा चम्मच। चौथा चम्मच डाल दिया तो आपने कहा वाह वाह, निश्चित रूप से इतना मिठास तो पहले कभी नहीं आया। समझने का प्रयत्न कर लीजिएगा क्यों मैं उदाहरण आपके सामने दे रहा हूं। 1 चम्मच जब इतना मिठास ला सकता है, तो अनेक चम्मच जब आपने मिठास से युक्त कर दिए अपने शिकंजी को, तो कितना लाभ होगा। जब एक गुण आपके जीवन में मिठास अर्थात सुख को उत्पन्न कर सकता है, अगर नित्य प्रति आप अपने जीवन में 1 चम्मच मिठास अर्थात गुण का ऐड करते गए, तो आपके जीवन में कितना सुख पैदा हो जाएगा, विचारणीय प्रश्न है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, यह जो सुख प्राप्ति की साधना है या किसी भी चीज की साधना हो, मेरा मानना है मात्र सुख प्राप्ति नहीं, अपितु किसी भी चीज की साधना हो, चाहे आपको परीक्षा में सफलता को प्राप्त करना हो, या आदरणीय श्री डॉक्टर राकेश कुमार जी की तरह एक अच्छा इतिहासविद साहित्यकार बनना हो, या लखनलाल जी की तरह एक कार्यक्रम को नियमित रूप से चलाना हो, या किसी भी फील्ड में, ये नियम है यूनिवर्सल। और वह क्या, कोई भी कार्य हो उसमें आपको निरंतरता की आवश्यकता पड़ती है। ऋषिवर पतंजलि ने योग दर्शन के भीतर योग की दृढ़ भूमि बनाने के लिए कुछ सूत्र की बात कही है। अभी वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि ऋषिवर पतंजलि का यह सूत्र मात्र योग की दृढ़ भूमि के लिए ही नहीं है, अपितु प्रत्येक कर्म की दृढ़ भूमि के लिए। योग तो पराकाष्ठा है, समाधि तो पराकाष्ठा है, लेकिन हर चीज की सफलता के लिए इस नियम का पालन हमें करना ही होगा। तो सुख प्राप्ति के लिए भी इस नियम का पालन करना होगा। तो पहले पतंजलि ऋषि का सूत्र सुनिए, फिर मैं विदुर जी की बात कहता हूं। ये आधारभूत मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जो सुख के उपाय हैं, गुण हैं, आप उनका जब पालन करेंगे तो वो पालन कैसे करें। सा तू दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। इसका सीधा सा अर्थ है कि वह जो सुख प्राप्ति की साधना होगी, गुणों की जीवन में साधना होगी, वो कैसे होगी। सबसे पहली बात, दीर्घ काल, लंबे समय तक। कोई ये ना सोचे कि एक दिन साधना की और काम हो गया, एक दिन मैंने सत्य की साधना कर ली तो मेरा जीवन आनंद से भर गया, एक दिन मैं आंख बंद करके मेडिटेट करने लगा तो सबका सब हो गया। नहीं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है, हम थोड़ा सा करके बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, ये नहीं होता। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक छोटा सा उदाहरण कहता हूं और मैं अक्सर प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कहता हूं। हुआ कुछ ऐसा, प्रारंभिक काल में मैं ध्यान के कैंप्स लिया करता था। तो एक स्थान पे ध्यान का कैंप था, एक अध्यापिका आई, बहुत साल पहले की बात है, लगभग 20-25 वर्षों की बात रही है। आई और वह कहती हैं 7 दिन का कैंप है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, कि बस मैं 7 दिन की छुट्टी लेके आई हूँ, आप उस 7 दिन में जो योग की महत्वपूर्ण बातें हैं वो सिखा दीजिए, और हो सके
तो समाधि तक भी ले जाइए। अब आप जरा विचार करके देखिएगा, इतनी सस्ती समाधि 7 दिन में, ठीक है ना। 7 दिन में तो अल्फाबेट भी किसी को नहीं आता, है ना। सोच विचार करके देखिएगा, 7 दिन में तो आप अगर एक भवन भी बना रहे हैं ना, वो नहीं बनता। और समाधि सिद्धि 7 दिन, है ना। तो मैंने हंसते हुए उनसे एक बात कही, जैसे मेरा विनोदी स्वभाव है, मैंने कहा माता जी कृपा मत कीजिए मुझ पे 7 दिन। आप ऐसा कीजिए, 7 दिन जो पहले करते थे ठीक वैसे कीजिए, कुछ नहीं होगा 7 दिन में। और मैंने हंसते हुए कहा आपकी स्थिति तो बिल्कुल ऐसी है, और उन्हीं की नहीं सबकी स्थिति बिल्कुल ऐसी है क्या। जैसे बाजार में आप प्रोडक्ट देखते हैं ना, 2 मिनट्स, मैगी इन 2 मिनट्स, है ना। मैगी का प्रोडक्ट देखते हैं ना, एडवर्टीजमेंट, 2 मिनट में मैगी तैयार, वो तो हो भी जाती है ना। तो हम भी क्या सोचते हैं, 2 मिनट में समाधि का आनंद, है ना। तो मैंने हंसते उनसे कहा आपकी स्थिति तो बिल्कुल ऐसी है जैसे बाजार में इंस्टेंट टी, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट गीजर, और अब इंस्टेंट रियलाइजेशन, है ना। कि बस आओ बैठो, गुरुजी सिर पे हाथ मारें, पीठ पे एक मुक्का मारें, और एक कोई मंत्र जपने को दे दें, और गुरुजी सबका सब संभालने और आपका सबका सब हो जाए। नहीं होता, हो नहीं सकता। तो आप सुख के विषय में भी यही बात ध्यान में रखिएगा, एक दिन का प्रयत्न नहीं होगा, दीर्घ काल लंबे समय तक। दूसरी बात, निरंतरता उसमें होगी, गतिरोध नहीं होगा, आलस्य नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा। इस बात को समझ लीजिए। कई व्यक्ति ऐसे हैं दीर्घकाली हैं, लेकिन निरंतरता का अभाव रहता है। कई व्यक्ति निरंतर करते हैं, लेकिन दीर्घकाल का अभाव रहता है। इस बात को भी समझिएगा। एक व्यक्ति मिलते हैं नित्य प्रति, लेकिन दीर्घकाल नहीं है, यानी लंबे समय तक नहीं है। और एक व्यक्ति लंबे समय तक कर रहा है, लेकिन वार्षिक कर रहा है ना। सोच विचार करके देखिए, निरंतरता का अभाव हो गया। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे भोजन आपने एक दिन हितकारी खाया और फिर एक लंबा गैप कर दिया। और जब आप हितकारी भोजन निरंतर नहीं खाएंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे। हितकारी भोजन जो आपके शरीर के लिए उपयुक्त है, जब आप उसको निरंतर लेंगे तो ही तो स्वस्थ रहेंगे ना। उसमें आपने एक दिन कर लिया, 7 दिन कर लिया, और फिर बाकी शेष दिन छोड़ दिया। नहीं प्रियात्मम, निरंतरता को बना के रखिए। तीसरी बात, सत्कार सेविता, जो भी कर्म करें ज्ञानपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक और तप पूर्वक। ये पांचों विशेषताएं सुख प्राप्ति के लिए अनिवार्य हैं। पुनः रिपीट कर दूं, जो बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी। पहली बात, मेरा और आपका सुख प्राप्ति का प्रयत्न दीर्घ काल तक होना चाहिए। अब दीर्घ काल हर किसी का अलग अलग होगा, क्योंकि जन्म जन्मांतर के संस्कार सबके अलग अलग है। जीव अनादि काल की यात्रा पे निकला और अनंत काल की यह यात्रा है। इसलिए अनंत जन्मों के अनंत संस्कार चित्त पे हैं। यात्राएं अलग अलग हैं। यात्री एक जैसे हम दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यात्राएं अलग अलग हैं। और दूसरा सूत्र रहेगा क्या, निरंतरता, गतिरोध नहीं होगा। तीसरा सूत्र रहेगा श्रद्धा पूर्वक। चौथा सूत्र रहेगा तप पूर्वक। और पांचवा सूत्र रहेगा ज्ञान पूर्वक। इन पांचों का समावेश कीजिए। ये पांच छोटी छोटी, कहने को छोटी हैं, सूत्रात्मक शैली में ऋषि पतंजलि ने कहा है, कहने को छोटी हैं, धारण करने में जन्म जन्मांतर लग सकते हैं। फिर कह दूं, कहने को बड़ी साधारण है, लेकिन धारण करने में जन्म जन्मांतर भी लग सकते हैं। इसलिए योगेश्वर कृष्ण क्या कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परम गति।
वही जो पराकाष्ठा है, परम गति है, मोक्ष, वो अनेक जन्मों के निष्काम कर्म, उत्तम कर्मों का परिणाम है। वही ऋषिराज दयानंद सरस्वती महाराज सत्यात प्रकाश के नवम समोल्लास में लिखते हैं, एक जन्म में सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति नहीं होती, अनेक जन्म अनिवार्य हैं। और अनेक जन्म भी इसलिए अनिवार्य हैं क्योंकि मनुष्य का सामर्थ्य अल्प है और गुणों की साधना एक लंबे समय तक करनी पड़ती है। तो यह जो सुख प्राप्ति है ना, कंडीशनल है। आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बाजार में आप कुछ लेने गए, एसी ही लेने गए, गर्मी के दिन जैसे आजकल चल रहे हैं ना, मान लीजिए आप एसी ही लेने चले गए, और जब आप एसी लेने के लिए पहुंचे तो उसने आपको एक पर्चा थमाया, और उस पर्चे में क्या लिखा था? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। बड़ा बारीक सा लिखा होता है ना, TNC, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। तो ऐसे ही समझ लीजिएगा, ऋषिवर पतंजलि ने जो ये 5 बातें कही है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अप्लाई फॉर परमानेंट हैप्पीनेस। यू मस्ट अप्लाई दीज 5 कंडीशंस फॉर परमानेंट हैप्पीनेस। 5 बातें ये आपको नियमित रूप से धारण करनी है साधना के दिव्य सूत्रों में। तो नीतिवान महामना विदुर, जो महाभारत के एक अति महत्वपूर्ण पात्र हैं, शुद्ध चरित्र के धनी हैं, और महाभारत के भीतर बहुत कम व्यक्ति ऐसे देखने को मिलते हैं जिन्होंने असत्य के सामने सिर नहीं झुकाया। समझौते की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आत्मवीर बनते हुए दुर्योधन को भी फटकार लगाते हैं और धृतराष्ट्र को भी फटकार लगाते हैं, और धर्म का साथ देते हुए, सत्य और न्याय का साथ देते हुए पदे पदे पांडवों की रक्षा करते हैं। ऐसे जो नीतिवान महामना विदुर जी हैं, विदुर नीति के नाम से महाभारत का ये बड़ा प्रसिद्ध एक अध्याय है। धृतराष्ट्र राजा जो मोहग्रस्त है, पुत्र मोह से ग्रस्त, पीड़ित, संतप्त है, उसे नींद नहीं आ रही, और यहीं से यह चर्चा प्रारंभ होती है। तो वह क्या करता है? विदुर जी को बुलाता है। आपस में चर्चा प्रारंभ होती है कि विदुर, मुझे नींद नहीं आ रही। तो विदुर महाराज जी वहां बतलाते हैं किस किस को नींद नहीं आती, आज मेरा वह विषय नहीं है। और फिर एक लंबी सी चर्चा चलती है। और ध्यान में रखिएगा, विदुर वेद वेदांग के ज्ञाता हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, और केवल और केवल उस प्रकार के विद्वान नहीं है जैसे वर्तमान में विद्वान उपलब्ध हैं। ध्यान में रखिएगा, ये कठोर सत्य है। वर्तमान में जो विद्वान उपलब्ध हैं और पूर्व में जो विद्वान रहे, उनमें जमीन आसमान का अंतर है, मेरी दृष्टि में। ये मेरा व्यक्तिगत एक ओपिनियन है। और वे क्या? वर्तमान में जो विद्वान हैं वह शब्दों के धनी हैं, वाणी के धनी हैं, कलम के धनी हैं, लेकिन जीवन में वह सत्य परिलक्षित नहीं होता। और पूर्व में जितने विद्वान रहे, वह शब्द के साथ साथ व्यवहार में भी उन सत्यों को उतारते हैं। जैसे मैंने पहले कहा ना, एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः। तो पूर्व के विद्वानों ने एक शब्द को जानकर ठीक ढंग से सुप्रयुक्त अपने आचरण में उसका सुंदर प्रयोग किया है, अपने व्यवहार में उनका सुंदर प्रयोग किया है। और यही कारण था कि उनका एक वचन जीवन को रूपांतरित कर देता। और आज वचनों की भरमार है, लेकिन जीवन ट्रांसफॉर्मेटेड नहीं होते, ज्यों के त्यों बने रहते हैं।
अभी हम एक कथा हजारों बार सुन चुके हैं, लाखों बार सुन चुके हैं। उस कथा को दोबारा सुनने का प्रयत्न करें एक नए आयाम से, क्योंकि हर कथा को आप नए आयाम से प्रस्तुत कर सकते हैं। और वह कथा है पंडित अमीचंद और ऋषि दयानंद। लाखों बार आपने सुनी होगी, आप आर्य समाज की पृष्ठभूमि से हैं, मैंने भी हजारों बार कही। ऋषि दयानंद के एक वाक्य ने अमीचंद के जीवन को बदल दिया। बिल्कुल ठीक है। अब आप सोच विचार करके देखिएगा, इस वाक्य को इस ढंग से समझेगा। ऋषि दयानंद जैसे सरीखे विद्वान का एक वचन जीवन को बदल देता है, और हमारे जैसे विद्वानों के करोड़ों वचन जीवन को नहीं बदल पाते। कारण क्या है? ऋषि दयानंद का जीवन खुद बोलता था। आज हमारा जीवन शांत है, वाणी बड़ी मुखर है, वाणी बहुत बोलती है, जीवन शांत है। जीवन कुछ नहीं बोलता, या जीवन उससे विरोध में बोलता है। और जब जीवन विरोध में बोलेगा ना, तो प्रियात्मन किसी भी बात का असर होने वाला नहीं है। इस बात को चिरन ध्यान में रखेगा। इंग्लिश की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, और वे क्या? योर बिहेवियर स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। योर एक्शंस स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। आपका कर्म आपके शब्दों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है, अधिक गर्जना करता है। बस इस बात को अच्छी तरह हमारे को ध्यान में रखना है। तो महामना विदुर कैसे थे? जिनके शब्द भी गर्जना करते थे, और जिनका जीवन भी गर्जना करता था। सिंहनाद करते थे, बिना भय के नाद करते थे, बिना किसी प्रलोभन के सिंहनाद किया करते थे महामना विदुर। तो विदुर नीति के भीतर यह वचन याद पड़ रहा है। और वे क्या लिखते हैं? षडेवतु गुणा पुंसा नाहतव्या कदाचन, सत्यम दानम अनालस्य अनसूया क्षमा धृति। इस नीति परक वचन का सीधा सा अर्थ है, विदुर जी धृतराष्ट्र के माध्यम से हमारी मोह निद्रा को तोड़ते हुए सुख प्राप्ति के मार्ग का, गुणों का प्रशस्तीकरण कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? मोटी भाषा में कहना चाहूं, समझाना चाहूं, यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा। अपने घर में ये छोटे छोटे 6 फूल लगाइए, और आपका घर सुगंध से भर जाएगा। दूसरे अर्थों में कहना चाहूं, सुख के 6 छोटे छोटे पुष्प। वेदुर जी कहते हैं 6 पुष्प हैं, लगाइए, और जीवन की दुर्गंध, दुखों को, दुरितों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर कीजिए। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज का प्रिय मंत्र आप सबको पता है, क्योंकि आप में से लगभग सभी आर्य समाज की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। ओम विश्वानि देव सवितः दुरिता निपरासुव, यद भद्रम तन्नः आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुष्ट संकल्प और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव व पदार्थ हैं, वे हमें शीघ्र प्रदान कीजिए। ये ऋषि का शब्दार्थ है। तो उसका एक वाक्य के भीतर वर्णन करना चाहूं। यह जो नीति परक श्लोक मैंने अभी आपके सामने विदुर नीति का कहा, इसका सीधा सा जो प्रयोजन है, क्या? जीवन से दुरितों का निवारण हो जाए, और जीवन में भद्रों की स्थापना हो जाए। एक वाक्य के भीतर कहना चाहूं, इन 6 गुणों की साधना, जैसे मैंने पूर्व में शर्तें बतलाई, अगर हम उसके अनुरूप करते रहे, तो हम सबका जीवन दुरितों से पृथक, दुरितों से मुक्त और भद्रों से युक्त हो जाए। केवल कह देने से कि दुरित हट जाएं, भद्रों का स्थापन हो जाए, नहीं होगा।
करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो कहा षड एव तो गुणा पुंसा नहातव्या कदाचन, सत्यम, दानम, अनालस्य, अनासूया, क्षमा, धृति। क्या कहा विदुर जी ने? 6 गुणों का त्याग मत कीजिए अगर सुख चाहते। कौन कौन से 6 गुण हैं? एक बार मैं बोल देता हूं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला गुण कहा सत्यम। सुख चाहते हो तो सत्य को मित्र बना लो। सत्य का त्याग मत करो, सत्य के साथ घनिष्ठ मित्रता स्थापित कर लो। दूसरी बात, दानम। कृपणता को छोड़ दो, उदार वृत्ति को धारण करते हुए दान प्रवृत्ति को अपने जीवन में धारण करो। दान का सीधा सा संबंध सुख से है और सुख का सीधा सा संबंध दान से है। तीसरी बात कही, और वे क्या कहते हैं? अनालस्य। आलस्य के हंता बनो, आलस्य का नाश करने वाले बनो, क्योंकि आलस्य को हटाओगे नहीं तो सुख को पाओगे नहीं, है ना। चौथी बात कही अनासूया। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। असूया कहते हैं संस्कृत में दोष पूर्ण दृष्टि को, और अनासूया का अर्थ है दूसरों के गुण देखने की दृष्टि का विकास कीजिए। छिद्रान्वेषण नहीं, गुणान्वेषण कीजिए। दूसरों के छिद्रों को नहीं छोड़िए, दूसरों के गुणों को देखने का प्रयत्न कीजिए। पांचवी बात कही क्षमा। अपने भीतर दया के भावों को भी रखिए, लेकिन क्षमा अन्याय के लिए नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। मैंने पहले भी आपके सामने कहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। शर्तें होती हैं, और वे क्या? हर चीज का निर्णय देश काल पात्र परिस्थिति के अनुरूप किया जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान ने गलती की, जैसे आजकल की भाषा में हम कहते हैं, हमारे एक मित्र हैं पत्रकार हैं, वो लिखते हैं पृथ्वीराज सिंड्रोम हिंदुओं के दिमाग में घुस गया है। और वे क्या? अन्यायी को भी क्षमा कर दो। क्षमा से अभिप्राय अन्यायी को क्षमा करना नहीं है, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अन्यायी को क्षमा करने का मतलब ही है आप अपने अस्तित्व को स्वयं मिटाएंगे, क्योंकि अन्यायी तो एक ही काम करेगा, अन्याय करेगा और क्या करेगा? आतंकी एक ही तो काम करेगा, आतंक तो फैलाएगा और क्या करेगा? और इतिहास इस बात का प्रमाण है। और अंतिम गुण का धृति। अपने जीवन में धैर्य को भी रखें। एक दिन में कुछ नहीं होता, हो ही नहीं सकता। इंग्लिश की एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, रोम वाजंट बिल्ट इन ए डे। रोम एक दिन में नहीं बन गया। इसका अर्थ है धैर्य पूर्वक सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऋषिवर मनु ने धर्म के 10 लक्षणों में से सबसे पहला लक्षण धृति को ही स्वीकार किया है, धैर्य को ही स्वीकार किया है। तो ये 6 अति महत्वपूर्ण बातें विदुर नीति के अंतर्गत महामना विदुर जी ने कही हैं, जो हम सबके जीवन का अपरिहार्य अंग होना चाहिए, हम सबके आचरण में होनी चाहिए, हम सबके व्यवहार में होनी चाहिए। उसमें से पहली पे थोड़ा सा संकेत कर देता हूं, बाकी की चर्चा कल करूंगा। और निवेदन करूंगा, आप तो आए ही आए, अपने इष्ट मित्रों को भी सत्संग में निमंत्रण दीजिए। मैं आपको जीवन की एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक आर्य समाज में मैं प्रचार के लिए गया बहुत वर्ष पहले, संभवतः उत्तर प्रदेश के जगह चंदोसी, याद आ गया। हाँ जी, वहां पे गया। तो वहां एक बड़ा सुंदर मोटिवेशनल वाक्य मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरा एक स्वभाव है, आज भी है और हमेशा रहेगा, कि कहीं से भी मुझे कोई अच्छी चीज मिलती है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ उसी समय।
मैं अगली बात की प्रतीक्षा नहीं करता। मैं ये नहीं देखता किसने कहा, मैं सिर्फ ये देखता हूं सत्य और असत्य, बस, ठीक है या गलत। और वहां पे मुझे एक वाक्य, मैं नहीं जानता किसने लिखा और ना मुझे कोई इंटरेस्ट है किसने लिखा, और वह क्या लिखता है, आर्य समाज में आना धर्म, दूसरे को लाना परम धर्म। बहुत सुंदर वाक्य मुझे लगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं, आप स्वयं तो इस सत्संग में आइए ही आइए, ये आपका धर्म है। धर्म से अभिप्राय कर्तव्य है यहाँ। और दूसरे को प्रेरित करते हुए उन्हें भी लाने की कोशिश करें, ये परम कर्तव्य है, ताकि वह भी वैदिक विचारधारा को जान सकें और अपने जीवन को धर्म के पथ पे ले जा सकें। तो पहला सूत्र थोड़ा सा स्पर्श कर देते हैं, जितना समय है उसके अंतर्गत थोड़ा सा ही, वह है सत्य। और यूं समझने का प्रयत्न कीजिएगा, ये मूलाधार है, ये बेस है, ये नींव है। आपने देखा है कभी, आपने शहद की मक्खी के छत्ते को देखा हो? अब तो यद्यपि बहुत कम हो गए हैं, गांव इत्यादि में होंगे, लेकिन शहर इत्यादि में कम है, हैं तो अभी भी। तो शहद की मक्खी के छत्ते में एक विशेषता होती है, और वे विशेषता क्या होती है, उस मक्खियों में एक मक्खी होती है रानी मक्खी, है ना। और उस रानी मक्खी का क्या होता है, बाकी सभी के सभी मक्खियां उसका अनुसरण करती हैं, फॉलो करती हैं। वो रानी मक्खी जहां भी जाती है, सारी की सारी मक्खियां उसके पीछे ज्यों की त्यों जाने लगती हैं, अनुवर्तन करती हैं, फॉलोअर्स हो जाती हैं। तो आप भी अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, सुख प्राप्ति की जो रानी मक्खी है वह सत्य ही है, बाकी सारे के सारे गुण उसको फॉलो करें। अगर आपने सत्य को ही धारण नहीं किया, सत्य को ही नहीं जाना, सत्य को ही नहीं माना, सत्य के प्रति ही निष्ठावान नहीं हुए, सत्य के प्रति ही समर्पित नहीं हुए, तो फिर आप सुख प्राप्ति की अभिलाषा तो कर सकते हैं, लेकिन सुख को, शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। और एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा, अभिलाषा करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मात्र अभिलाषा से ही सभी कार्य सिद्ध नहीं होते। जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज सत्यात प्रकाश में कथन करते हैं, गुड़ गुड़ कह देने से किसी का मुंह मीठा नहीं होता, प्रयत्न करने से, शीघ्रता से और विलंब से जब गुड़ की प्राप्ति होती है तो मिठास का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार मैं सुख चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, आनंद चाहता हूं, संतोष चाहता हूं, तृप्ति चाहता हूं, आह्लाद चाहता हूं, इतना कह देने मात्र से ही सुख की प्राप्ति नहीं हो जाती, बीजारोपण तो होता ही होता है। क्योंकि संकल्प तो पहली चीज है, इच्छा तो पहली चीज है। जीवात्मा है ही संकल्प से निर्मित। उपनिषद का ऋषि लिखता है, संकल्पमयो अयम पुरुषः। यह जो पुरुष है ये संकल्प से ही निर्मित होता है। संकल्प तो चाहिए ही चाहिए कि मुझे दुख का निवारण करना है, सुख की प्राप्ति करनी है, लेकिन संकल्प कैसे पूर्त होता है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। तो यह जो सत्य है, यह रानी मक्खी है, इसका आचरण 3 कालों में सुख देता है। अब ये सत्य है क्या, एक वाक्य के भीतर अपनी बात कह के विराम दे दूंगा, शेष चर्चा सत्य और अन्य गुणों की कल आपके सामने अत्यंत संक्षेप में करूंगा। एक वाक्य के भीतर कहना चाहें ऋषि दयानंद सरस्वती के विषय वाक्य का, आप तो प्रमाण के रूप में, जो पदार्थ वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, मानना और उपयोग अर्थात व्यवहार में लाना सत्य कहलाता है। और अर्थापत्ति प्रमाण से इसका अर्थ ले लीजिएगा क्या,
असत्य किसे कहेंगे? जो वस्तु पदार्थ जैसी है उसको वैसा ना जानना, ना मानना और व्यवहार और उपयोग में ना लाना असत्य कहलाता है। और बस एक बात समझ लीजिएगा, ये अंतिम वचन है आज के इस प्रवचन का। सत्य मुक्ति का मार्ग है और असत्य बंधन का मार्ग है। अगर चाहते हो दुख से छूटो तो सत्य के मार्ग पे चलो। अगर चाहते हो दुख से छूटो तो असत्य को छोड़ दो। अगर चाहते हो सुख को प्राप्त करो तो सत्य को अपना सखा बना लो। जैसे परमेश्वर के लिए हम कहते हैं ना, सा ना बंधु। परमेश्वर क्या है? हमारे मित्र हैं। अभी जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, मैंने प्रारंभ से ही ज्वाइन किया, तो मैं नाम नहीं जानता, वो मंत्र पाठ कर रहे थे, षण्णः मित्रः शंवरुणः, कि ईश्वर हमारा कल्याणकारी मित्र है। तो ये दोनों बातें समझ लीजिएगा। जैसे सह ना बंधु परमेश्वर हमारा बंधु है, ऐसे ही सत्य भी हमारा बंधु है। सत्य को अपना बंधु बना लीजिए। और जैसे ईश्वर हमारा कल्याणकारी मित्र है, ठीक वैसे ही सत्य भी हमारा कल्याणकारी मित्र है। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को बड़ी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूं। और पुनः प्रार्थना करूंगा, आर्य समाज में आना धर्म, दूसरे को लाना परम धर्म। स्वयं भी आइए और कल रात्रि को इस कथा का पुनः आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय। ओम शांति बहुत दिनों के बाद, शांति शांति। बहुत दिनों के बाद, लगभग 6 महीने और 1 साल भी कह सकते हैं हम। साल साल, लगभग साल। 1 साल हो गया है राजीव बैठ जाने की। हाँ जी, हाँ जी। 1 साल साल तो बाद हो। आए, लेकिन आप आए और आज इस पटल पर काफी नए लोगों को भी यहाँ पहुंचने का मौका मिला है। जैसा आपने कहा, आना तो धर्म है ही, लेकिन दूसरों को लाना परम धर्म है, ये बिल्कुल दुरुस्त सत्य है। 43 लोग, 43 लोग आज जुड़े थे, 43 लोग इस समय वर्तमान में है। काफी एक अच्छी संख्या लंबे समय के बाद देखने को मिली है। मैं चाहूंगा कि एक मंत्र आपके द्वारा हमारे देवेंद्र सिंह भैया जी, जो राकेश कुमार आरजी के बड़े भैया हैं, उनका कल जन्मदिन था, तो हमने आज उनको कहा था कि वो 2 मिनट के लिए जुड़े, तो एक मंत्र उनके लिए जो 100 वर्ष की आयु को पूर्ण करें, बिल्कुल। राजीव जी के ओम लिए करना। सभी प्रार्थना करते हैं उनके दीर्घ और दिव्य आयुष्य की वेद मंत्र के द्वारा। ओम तचक्षुरुदैवहितं पुरस्ताशुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रभाम शरदः शतम् अदीनस्याम शरदः शतं भूयाश्च शरदः शतात्। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। ओम स्वस्ति। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभम आभार भवत। माननीय राजीव वैज्ञानिक जी। आपने मेरे निवेदन को स्वीकार करके हमारे बड़े भैया देवेंद्र सिंह जी को मंच के द्वारा अपनी शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जी राकेश जी। कुमार आरजी, आप आए और हमारे राजीव वैज्ञानिक जी जो 1 साल के बाद पुनः इस पटल पर आए, उनका स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त करें। नहीं नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। बस मैं भी लीव करूंगा, तो बाकी कल आप सबके दर्शन होंगे। ठीक है जी। ठीक है जी। धन्यवाद। ओके। आइए डॉक्टर राकेश जी। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परास्तु वः। आस्तु वः। दीर्घस्पर्शी